उज्जैन में बड़े पुल से शिप्रा नदी में जा गिरी एक कार में सवार थे 3 पुलिसकर्मी। उन्हेल थाना प्रभारी का मिला शव। 2 पुलिसकर्मियों की तलाश अभी भी जारी है। किडनैपिंग की केस की जांच के लिए जा रहे थे सभी पुलिसकर्मी। उत्तरकाशी के नौगांव में और देशवारी में भारी बारिश से तबाही है। तकरीबन आधा दर्जन घरों में घुसा है पानी और मलबा। कई गाड़ियों को भी पहुंचा है बहुत ज्यादा नुकसान। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बादल फटा। बरसाती नदी नालों का बढ़ गया है जलस्तर। नदी किनारे से लगते हुए इलाकों में फिर से तबाही देखने को मिली। सड़कों पर पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने पर अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में नौगांव विकासनगर मार्ग पर आवाजाही एक बार फिर से शुरू हुई। भारी बारिश की वजह से मार्ग बंद हो गया था। यहां पर मलबा आ गया था और अब रोड खुलने से राहगीरों ने राहत की सांस ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार दरक रही है पहाड़ियां। शिमला में ठियोग हाटकोटी मार्ग पर गिरा मलबा। गनीमत रही कि किसी राहगीर को चोट नहीं आई। वहीं जम्मू कश्मीर में खस्ताहाल सड़कों से आवाजाही करते दिखे छात्र। परीक्षा देने के लिए छात्रों ने खतरनाक रास्ता पार किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित करने की भी मांग की है। वहीं दक्षिण कश्मीर में भारी बारिश के चलते उफान पर बरसाती नदियां हैं। बारिश और भूस्खलन से बिजली की लाइनों को काफी नुकसान पहुंचा। भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। बीमार पत्नी की दवाई लेने के लिए घर से निकला था मृतक। बहाव तेज होने की वजह से बाढ़ के पानी में डूबा। पंजाब के गुरदासपुर में उफान पर रावी नदी। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे जवान। राजस्थान के सिरोही में पुल टूटने से ग्रामीणों के सामने है बड़ी समस्या। शिवगंज और सुमेरपुर को जोड़ने वाली पुलिया बही। ग्रामीणों के सामने आवाजाही में समस्या। राजस्थान के सिरोही में जनजाति बालिका छात्रावास में घुसा पानी। वार्डन समेत बाकी कर्मचारियों का रेस्क्यू किया गया। छात्राएं अंबेडकर भवन में शिफ्ट की गई। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश की वजह से शहर पानी पानी हुआ। करीब 3 घंटे तक भारी बारिश हुई और सड़कें तालाब बन गई। शहर के मुख्य बाजार और रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा। श्रीगंगानगर में घग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सीमा पर सेना अलर्ट है। मजनू पोस्ट पर फेंसिंग से पहले बनाए गए अवैध बांध को तोड़ा गया। राजस्थान के उदयपुर में 7 घंटे बाद युवक का सफल रेस्क्यू हो सका। सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान बचा ली। नदी में फंस गया था युवक। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ गया। महादेव कुंड धाम के पास दिखा बरसाती नदी का रौद्र रूप। बहाव देखकर दहशत में आए श्रद्धालु। मथुरा में खतरे के निशान के पार बह रही यमुना नदी। यमुना का जलस्तर 167.31 मीटर पर पहुंच गया। लगातार हो रही बारिश के कारण उफान पर यमुना नदी के आसपास बसे गांव भी अलर्ट पर हैं। वृंदावन में उफान पर बह रही यमुना नदी। यमुना के रौद्र रूप को शांत करने के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। परिक्रमा मार्ग और किनारे पर बने आश्रमों तक भी पानी पहुंचा। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया शाहजहांपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। राहत बचाव काम में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर में बाढ़ की वजह से छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर भरा है पानी। तालाब नजर आ रहा है परीक्षा केंद्र। परीक्षा देने आ रहे कई छात्रों को बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। पानी का बहाव तेज होने की वजह से आपको बता दें कि एक बाइक बह गई। ग्रामीणों ने बाइक सवार को किस तरह बमुश्किल बचाया। मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ की वजह से शवों के अंतिम संस्कार में हो रही है परेशानी। शमशान घाट पानी में डूबने से तिरपाल लगाकर किया गया अंतिम संस्कार। यमुना का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा से सटे हुए गांव में पानी घुस गया। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू यहां पर ऑपरेशन जारी है। वहीं रबुपुरा इलाके में रेस्क्यू कर गर्भवती महिला को भी बचाया गया और पहुंचाया गया अस्पताल। तो देखिए, एक तरफ बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ सैलाब पर सियासत भी खूब हो रही है। सैलाब पर सियासत हो रही है, उससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। पंजाब कांग्रेस की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार समय पर छोड़ते बांध से पानी तो ऐसे हालात नहीं बनते। पंजाब में बाढ़ को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया दावा। हम पहुंचा रहे हैं पंजाब को मदद। सभी दल राजनीति से उठकर समाज के लिए काम करें।
पंजाब में बाढ़ की वजह से 46 लोगों की मौत। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लगाया आरोप, पीएम के लिए अफगानिस्तान पहले, उन्हें पंजाब की कोई चिंता नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंजाब दौरे पर आम आदमी पार्टी का निशाना। संजय सिंह ने कहा कि बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा पंजाब, लेकिन पीएम मोदी के मंत्री कर रहे हैं फंड से पहले केंद्र को रिपोर्ट देंगे। आज क्यों है बीजेपी के सांसदों का वर्कशॉप? बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है चुनाव, और किसने कहा कि सब कुछ 15 सितंबर से पहले तय हो जाएगा? राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज संसद भवन बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप होनी है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी का अभिवादन और धन्यवाद होगा। कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। बिहार में सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में सहमति। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को मिल सकती है 66 सीटें। तेजस्वी के घर हुई बैठक में सीट शेयरिंग पर फैसला हुआ। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बीजेपी का निशाना। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि मरे हुए हाथी को आरजेडी दे रही है 66 सीट। अब साफ है कि एनडीए लाएगी 225 सीटें। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी, 15 तारीख से पहले तय हो जाएगी और सभी घोषणाएं कर दी जाएंगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव। आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना मकसद है। पहले चरण में मिलेगी 10,000 की आर्थिक सहायता। बिहार में एनडीए का पहला प्रत्याशी घोषित किया गया। राजपुर सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला होंगे एनडीए के प्रत्याशी। नीतीश कुमार ने खुद इसकी घोषणा की है। आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन है। संघ के 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी ले रहे बैठक में 7 साल भर के काम पर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। किसानों की रैली को करेंगे संबोधित। किसान कपास पर आयात शुल्क खत्म करने का विरोध कर रहे हैं। मायावती की यूपी स्टेट यूनिट के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर बात होगी। जिले से पोलिंग बूथ स्तर तक कमेटी गठन की समीक्षा भी होगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का तीखा प्रहार। ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ में 2 शब्द क्या बोल दिए। संघियों ने धमकियां भूलकर अपने आका की तरह मार ली पलटी। विदेश नीति पर दिए गए फडणवीस के बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का निशाना। कहा कि ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म होने के ऐलान से साफ इन पर किसका कंट्रोल है। तो राजनीति की ये तमाम बड़ी खबरें आपने जानी। अब आपको दिखा देते हैं देश की कुछ और अन्य बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है। यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन। बाराबंकी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में हुआ था हमला। विवादों में बाराबंकी की श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी कैंपस में अवैध निर्माण पर गरजा है बुलडोजर। पूरी यूनिवर्सिटी की जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। हजरत बल दरगाह के तोड़फोड़ के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग। दरख्शां अंद्राबी को करें बर्खास्त। राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान, धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप लगाया। सीएम उमर बोले कि केवल सरकारी समारोह के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। पीटीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने की मांग। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन अमरादी पर दर्ज होना चाहिए ईश निंदा का मामला। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हजरत बल दरगाह में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है। इसके सभी सदस्य हैं मुस्लिम। क्या इनको नहीं है इस्लाम की जानकारी? बीजेपी ने हजरत बल मामले में विवाद पैदा करने की कोशिश का लगाया है आरोप। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इन्होंने चुना लादेन का रास्ता, बीजेपी नहीं करेगी बर्दाश्त। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक लगाने को जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने गलत बताया है। मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने नहीं की फसाद से बचने की कोशिश। बीजेपी नेता हाजी आसिफ मसूदी ने लगाया आरोप। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगला एलजी बनने के लिए यह विवाद खड़ा किया जा रहा है। आज दिखेगा इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। रात 9:57 पर शुरू होकर रात 1:26 तक चलेगा ग्रहण। भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखी जा सकेगी खगोलीय घटना। चंद्र ग्रहण को लेकर वाराणसी में धार्मिक अनुष्ठान के समय में बदलाव किए गए। 2 घंटे बंद रहेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट। शाम के बजाय दोपहर 12 बजे संपन्न होगी गंगा आरती। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय रेल के सहयोग से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत बीजेपी की
कई बड़े सांसदों ने हिस्सा लिया है। लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की जा रही है। और आइए आपको फटाफट अंदाज में आप दिखा देते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल 9 सेकंड न्यूज में। ठाणे के शाहपुर में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नदी में डूबे 5 लोग, 2 लोगों को बचाया गया, एक का शव हुआ बरामद, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी। महाराष्ट्र के पालघर में गणपति विसर्जन के दौरान टला बड़ा हादसा। पानी में बहने से 3 लोग बचे। गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान गहरे पानी में चले गए थे तीनों लोग। अमरोहा में धार्मिक जुलूस के दौरान लहराई गई तलवारें। वायरल वीडियो में हाथ में तलवार लिए दिख रहे हैं युवक। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। वहीं फिरोजाबाद में जुलूस के दौरान हुड़दंग देखने को मिला। पुलिस ने 30 लोगों को अरेस्ट किया। 14 बाइक भी की गई है जब्त। ड्यूटी में लापरवाही पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर शुभी नाम का ढाबा सीज किया गया। रेस्टोरेंट मालिक ने लगाया बगैर नोटिस कार्रवाई का आरोप। बाराबंकी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध जारी है। यूपी के उन्नाव में सड़क पर उतरे नाराज छात्र। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। असम के तिनसुकिया में लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। जनजातीय दर्जा देने और छठी अनुसूचित की स्वायत्तता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला। धुधु कर जल गई पूरी कार। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की घटना है। कार सवार सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, जिसकी मदद से आग बुझ पाई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी में सरकारी अस्पताल के अंदर मवेशियों का बसेरा है। वार्ड के अंदर पहुंचे मवेशी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मऊ रेलवे स्टेशन पर पीईटी की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों का हंगामा। आरपीएफ और जीआरपी जवानों के साथ झड़प हुई। छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। हरिद्वार में पुलिस की गाड़ी में घुसा अजगर। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। 9 फीट लंबे अजगर को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में सड़क की शिकायत करना ग्रामीणों को महंगा पड़ा। ठेकेदार और अधिकारियों ने सड़क में खुदाई खाई। ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर की थी मामले की शिकायत। वहीं बिहार के रोहतास में खुली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल। महिला को अस्पताल से घर जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बुजुर्ग महिला को ठेले पर रखकर घर लेकर गया बेटा। मध्य प्रदेश के धार में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं से डांस कराया गया। मंच पर बार बालाओं ने ठुमके लगाए। कार्यक्रम के आयोजकों पर उठ रहे सवाल। लद्दाख पहुंचे अभिनेता सलमान खान। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख पहुंचे हैं। लद्दाख में हो रही है बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग। और आइए अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का हुआ है खुलासा। गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हुआ है बड़ा खुलासा। दोनों आरोपी 4 से 5 साल से अवैध हथियारों की सप्लाई में सक्रिय थे। मध्य प्रदेश से खरीद कर लाते थे ये हथियार। दिल्ली एनसीआर में होती थी सप्लाई। तेलंगाना से एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के खुलासे जुड़ा मामला सामने आया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 आरोपियों को अरेस्ट किया। 8 अगस्त को बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों तक पहुंची पुलिस। 5 सितंबर को क्राइम ब्रांच ने की थी तेलंगाना की ड्रग्स फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई। पुलिस ने मौके से करीब 6 किलो एमडी ड्रग्स की बरामदगी की थी। तेलंगाना से ड्रग्स लेकर आती थी बांग्लादेशी महिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर चोरी की कोशिश की गई। बीजलपुर स्थित आवास में घुसे 5 चोर। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। रुद्रपुर में नाम बदलकर युवती से शादी करने का मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट किया। मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर की थी लड़की के साथ शादी। यूपी के मेरठ में महिलाओं से छेड़खानी करने वाले गैंग का नहीं लगा कोई सुराग। दौराला के पास गांव में गैंग का आतंक देखने को मिला था। खेतों पर जाने से कतरा रही महिलाएं। यूपी के अंबेडकर नगर में 1 महीने में लड़कियों के अपहरण के 56 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 49 युवतियों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर प्रेम प्रसंग से ये मामले जुड़े हुए हैं। यूपी में एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। एक ही शख्स कर रहा 6 जगह नौकरी। हर महीने सैलरी भी हो रही है ट्रांसफर। खुलासा होते ही अर्पित नाम का एक्सरे टेक्नीशियन फरार हो गया। सरदना थाना क्षेत्र में युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ।
गणेश विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा में शामिल युवक पर हमला, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। कल्याणपुर में शराब कारोबारी की छत पर मिला ड्रोन, दहशत में परिवार। एक शराब कारोबारी के घर पर छत पर मिला ड्रोन में लगे हैं 2 कैमरे और एक चिप, पड़ताल में जुटी है पुलिस।